दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं. Please look at the relevant data. And now we have to compute the bond enthalpy of 3-centered 2-electron bond or banana bond in a B2H6. I have drawn the structures of both BH3 and B2H6. So please refer here. अच्छा, क्या है यहां पर? देखो पहले यहां पर दो टाइप के बॉन्ड है. एक तो हमारा BH का इस टाइप का टर्मिनल बॉन्ड जो है वो ये है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मुझे राइट नाउ दिया हुआ नहीं है. तो सबसे पहले तो मैं वो इंफॉर्मेशन निकालना चाहूंगा. अच्छा, अगर मैं BH3 का फॉर्मेशन पे देखूं तो बोरॉन सॉलिड प्लस 3/2H2 गैस गिव्स BH3 गैस. और इसके लिए जो मेरा एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा डेल्टा HF01. अच्छा, इसको अगर मैं बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहूं तो इसको मुझे पहले बोरॉन गैस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा. और बोरॉन गैस पे कन्वर्ट करने के लिए उसने बोला है जो इसको 565 मुझे देना पड़ेगा. और हाइड्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा 3H गैस पे. तो इसका 3/2 टाइम्स अगर मैं कंप्यूट करूं तो 3/2 इंटू 436 218 दैट विल बी 654. ओके, राइट. इतना तो मुझे सबसे पहले देना पड़ेगा. एंड उसके बाद ये के सहारे जब मैं यहां पर जाऊंगा तो 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ BH मुझे मिलेगा. दैट्स द बॉन्ड हैवर्ट साइकिल. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द हिसेस लॉ. इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 100. So 100 equals to 565 plus 654 BH. So जो मेरा टर्मिनल टाइप का है BE ऑफ BH वो कितना आ जाएगा मेरे पास? 465 plus 654 divided by 3. So this will come out to be equals to 155 plus 218 373 kilojoule per mole. So this is the bond enthalpy of the terminal boron hydrogen type. And now let's form B2H6. तो उसके लिए जो है 2B solid plus 3H2 gas that will give me B2H6 gas. तो यहां पर सबसे पहले मैं बनाऊंगा 2 बोरॉन गैस. ठीक है. अच्छा, इसके लिए कितना चाहिए होगा? 1130. राइट. यहां से मैं बनाऊंगा 6H गैस. और इसके लिए मुझे कितना चाहिए होगा? प्लस 1308. इतना तो मुझे चाहिए होगा पहले. और जब मुझे अब यहां से इसको फॉर्म करने जाऊंगा तो मेरे पास 4 नॉर्मल बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, 2 बनाना बॉन्ड आएगा. और इसका टोटल जो होगा दैट विल बी +36. सो नाउ अगेन अप्लाइंग द हेसेस लॉ of constant heat summation, 36 will be equals to, इन दोनों का एडिशन, 1130 plus
1308 minus 4 into 373 minus 2 into bond energy of banana bond. That is what you can write. Right? So, मेरे पास ये आ जाएगा जो 2 into bond enthalpy of the banana bond will be equals to 113. इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 4 3 8 minus 36 minus यहां पर कितना आ जाएगा 2 9 1392. So that will be 2402 minus 1392. तो 0 1. That is what I can write. सही लिखा हूं क्या मैं? सॉरी ये 1492 है. सॉरी. कितना आ जाएगा मेरे पास ये 0 1 910. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB बनाना बॉन्ड जो आएगा that will be 455 kilojoule per mole. That will be simply 455 kilojoule per mole. Right? कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें हमें सामना नहीं करना पड़ रहा है. चीजें काफी सिंपल है. एक तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो क्वेश्चंस हमारे होते रहेंगे. इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ऑब्वियस सी बात है हमारा नहीं है. राइट? थर्मोकेमिस्ट्री इज एन इजी टॉपिक. बस एक बार थ्योरी अगर हम समझ जाए और डेफिनेशन हमें याद रहे तो हम क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट द रिलेवेंट डेटा. सो वी हैव टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ C2H5OH2 CH3OCH3. One is an alcohol, another is an ether. These two are isomers. They have the same structural formula, but they have the different chemical properties. ठीक है. अच्छा, तो यहां पर हम क्या करेंगे? नाउ यहां पर जो हमें कंबशन रिएक्शन दे रखा है तो CH3OCH3 प्लस O2, that gives me 2 CO2 gas plus 3 H2O liquid. ऑक्सीजन गिन लो. यहां पर 4, यहां पर 7, 7 माइनस 1 6. तो इसका जो रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन है डेल्टा AC naught, can I write that is as 2 into delta HF naught of CO2, 3 into delta HF naught of H2O minus delta HF naught of CH3OCH3. Can I write this? Yeah, definitely we can write this. तो मुझे यहां से जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वहां से मुझे मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OCH3 and that will be equals to 2 into this minus 188, 3 into this minus 204 और माइनस डेल्टा HC तो प्लस 66. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दिस विल बी माइनस 122 तो माइनस 326 किलो कैलोरी पर मोल. दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. ठीक है. तो अब जो है मेरा आइसोमराइजेशन
क्या मैं सही किया हूं? एक मिनट चेक कर लूं फटाफट जल्दी से। सॉरी मैंने क्या डेटा यूज किया, 66 थोड़ी ना है, 348 है दोस्तों। सॉरी 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 सॉरी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू -392 प्लस 348, that will be -44 kilocalorie per mole. So that is the enthalpy of formation of this. And now the reaction that we are interested in is C2H5OH liquid that gives us CH3O, और ये मेरा है डेल्टा H आइसोमराइजेशन। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा H स्टैंडर्ड है सब कुछ, आइसोमराइजेशन विल बी डेल्टा HF नॉट ऑफ CH3O CH3 माइनस डेल्टा HF नॉट of C2H5OH. So that will be -44 plus 66, and this will simply come out to be 22 kilocalorie per mole. Pretty simple and straightforward question. कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी इसमें। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। An intimate mixture of aluminium and Fe2O3 is used as a fuel. Then find the calorific value of the fuel per gram and cc of the mixture. The relevant data are given. अच्छा, what is meant by the intimate mixture? Intimate mixture मतलब just requisite molar ratio. यानी क्या है? यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है 2 aluminium solid plus Fe2O3 solid gives me Al2O3 solid plus 2 Fe solid. इंटीमेट मिक्सचर का मतलब ये होता है जो इनिशियली भी एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 टेकन इन 2:1 molar ratio, that is meant by intimate mixture. ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये एक पूरा रिएक्शन हो जाने पर जो डेल्टा रिएक्शन H0 होगा वो होगा इसका, ये दोनों तो हमारा एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट है, ये तो भाड़ में जाए, तो इट विल बी सिंपली -399 प्लस 199 माइनस 200 किलो जूल पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये मिक्सचर पूरा एक बार रिएक्ट कर जाए तो हमारे पास जो है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान दो, 2 मोल एल्यूमिनियम प्लस 1 मोल Fe2O3, ये जो हमें हीट रिलीज करता है वो है 200 किलो जूल। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, 2 मोल एल्यूमिनियम मतलब है 54 ग्राम, और 1 मोल Fe2O3 मतलब हो गया तुम्हारा 112 प्लस 48, 112 प्लस 48, तो ये हो जाएगा मेरा 160 ग्राम। ठीक है, समझ में? 112 प्लस 48 तो 160 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, जो 214 ग्राम मिक्सचर हमें देता है 200 किलो जूल हीट। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो आएगा
दैट विल बी 200 बाई 214। इफ आई डिवाइड, 200 से डिवाइड कर दो, मेरा आ जाएगा नीचे आ जाएगा 107, 1.07.93 अप्रोक्सीमेटली जो आ जाएगा 0.93 किलो जूल पर ग्राम। दैट इज व्हाट यू कैन सी। अच्छा, वॉल्यूम कहां से आएगा? वॉल्यूम कहां से आएगा? अच्छा, वॉल्यूम के बारे में अगर हम ध्यान दें, सो ये वाला मिक्सचर का जो हमारा वॉल्यूम होगा, एल्यूमिनियम का डेंसिटी है 2.7, तो 54 डिवाइडेड बाई 2.7 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 5.2, इतना सीसी। ये तो हमारे पास डायरेक्टली 20 आ गया। लगभग अगर हम देखें तो 50 सीसी, लगभग अगर हम ध्यान दें तो ये 50 सीसी होगा। 51 ले लो, चलो कोई ना, ठीक है, 51 सीसी लगभग। तो सिंपल सी बात है, 51 सीसी मिक्सचर हमें देगा 200 किलो जूल हीट। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो आ जाएगा 200 बाई 51, लगभग 3.96 किलो जूल पर सीसी। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कैन राइट। अगर मैं तब से जूल लिख रहा हूं, सॉरी, कोई बात नहीं, इसको जूल ले लो। सॉरी, मैं कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर दिया था लिखते लिखते, कोई बात नहीं, भावना को समझो, ठीक है। एंड सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सो दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इंटीमेट मिक्सचर बस तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या है, वो प्रॉपर मोलर रेशियो वाला मिक्सचर है, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेवेंट डेटा आर गिवन एंड द रिलेवेंट रिएक्शन इज आल्सो गिवन। वी हैव टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, सारे के सारे जो है वो हमारा गैसियस स्टेट पर है, ये हमारा दिया हुआ है, राइट। तो मैं किस तरीके से प्रोसीड करूंगा आगे? HCF4 गैस, इसको मैं सबसे पहले प्रोवाइड करूंगा 4 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ XF। तो ये मेरा बन जाएगा XC गैस प्लस F गैस प्लस F गैस प्लस F गैस। ये दोनों को अब मैं कंबाइन करूंगा और कंबाइन करके दे दूंगा F2 गैस, और यहां पर जो मुझे होगा माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF। और बाकी पार्ट को देखने के लिए मैं यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन छीनूंगा, तो माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं एक इलेक्ट्रॉन छीनते हुए, ठीक है, एंड सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करूंगा और मैं कन्वर्ट करूंगा Xc प्लस गैस में, और F गैस जो है उसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में देने वाला हूं, और ये एक इलेक्ट्रॉन देने पर माइनस ये जितना एनर्जी मेरा रिलीज होगा और ये मेरा कन्वर्ट होगा F गैस पे। सो आई हैव मेड अ बॉर्न-हेबर साइकिल, जो साइकिल की तरह दिख नहीं रहा है पर बॉर्न-हेबर साइकिल में बना चुका हूं। तो डेल्टा H रिएक्शन विल बी सिंपली 4 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ XF, दे रखा है 34। यहां पर मुझे एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा प्लस 279। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना एनर्जी रिलीज होगी, अच्छा यहां पर वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दिमाग मत लगाना, ठीक है ना, वो सब टेम्परेचर वगैरह का। और यहां पर माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF,
38 ये जो है वो मेरा रिलीज होने वाला है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां पर अगर मैं देखूं 136 प्लस 279 माइनस 123, तो यहां पर हो जाएगा 13। ठीक है, हैव आई डन करेक्टली? होप सो। यहां पर लिखने में तो गलती नहीं किया हूं ना मैं? नहीं, ठीक है। एंड सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, ये 13 हो जाएगा 292 किलो कैलोरी per mole. So that is going to be the enthalpy of the reaction. Okay? Okay, दोस्तों. So this is the relevant data given. We have to find the proton gain enthalpy of NH3 gas. ठीक है? अच्छा, by the way, proton gain enthalpy जो होगा वो हमारा गैसियस स्टेट पर ही होना पड़ेगा, just like electron gain enthalpy. यानी हमें जो पूछा गया है वो ध्यान देना, NH3 gas plus H gas, H plus gaseous, that will give me NH4 plus gas. ये वाला रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H प्रोटॉन गेन। ठीक है, that is what we are asked for. अच्छा, यहां पर अगर हम एक चीज का ध्यान दें तो बेसिकली हम क्या करेंगे, NH3 को तो एज इट इज रखेंगे, NH3 गैस प्लस, ठीक है, HCl चलो एक सेकंड, एक काम करते हैं, सुनो 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 सुनो, एक सिंपल एक काम करते हैं, NH3 गैस प्लस HCl गैस, ये मान लो मुझे देता है NH4Cl सॉलिड। दैट इज अ रिएक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, ये जो रिएक्शन है जिसके बारे में ये वाला पूरा का पूरा चीज है, इससे अगर मैं NH4Cl से पर जाना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से जा सकता हूं? द प्रॉब्लम इज डायरेक्ट HCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो मुझे नहीं दिया हुआ है, तो rather than writing this way, why shouldn't we write it this way? Not a very good way of writing, but it's a hypothetical reaction, but still we can say that NH3 gas plus a half H2 gas plus a half Cl2 gas will give me NH4Cl solid. इससे फायदा ये हुआ, जो बाकी अननोन है वो मेरा एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट पर आ गया है, तो ये वाला रिएक्शन का जो डेल्टा HR नॉट हमारे पास आएगा, that will be simply delta HF naught of NH4Cl solid minus delta HF naught of NH3 gas. That is the benefit of writing in this way. तो ये वाला रिएक्शन का जो मेरे पास डेल्टा HR आएगा, वो डेल्टा HR मेरे पास सिंपली कितना आएगा, ध्यान दो, यहां पर NH3 और NH4Cl दोनों का फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो NH4Cl जो है वो है मेरा -314 और NH3 का है मेरे पास -46, तो दैट विल बी +46, so it will come out to be equals to -268 kilojoule per mole. Okay, that is what you can write. Okay. -268 kilojoule per mole. अब ये वाला रिएक्शन का बॉर्न-हेवर्ट साइकिल बनाते हैं। NH3 को तो हम बिल्कुल साइड ही बना देते हैं राइट नाउ, क्योंकि वो तो हमारा गेम पे कहीं पर आएगा ही नहीं। अभी फिलहाल
पहले हम खेलते हैं बाकी चीजों को लेकर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये जो हाफ H2 गैस है, इसको मैं बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करके कन्वर्ट कर दूंगा H गैस में। अच्छा, इसका है 218, तो इसका आधा ही देना पड़ेगा, तो प्लस 109। और ये वाला क्लोरीन को मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा Cl गैस पर, और यहां पर जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ये वाला Cl2 का दे रखा है, इसका हमें आधा देना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस 62, राइट। और अब जो है H गैस से मैं एक इलेक्ट्रॉन को छीनूंगा, तो ये वाला छीनने के लिए बोला है जो भाई मुझे देना पड़ता है प्लस 1310 किलो जूल, और ये मेरा कन्वर्ट होगा H प्लस गैस में, और यहां पर तो मैं एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, तो यहां पर मुझे फायदा मिलेगा 348 का, और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस गैस पर। एंड नाउ कंसीडर ये जो मेरा H प्लस है और ये जो मेरा NH3 है, ये दोनों को साथ में रिएक्ट करवाऊंगा, डेल्टा H प्रोटॉन गेन एंथैल्पी, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस गैस में, और ये NH4 प्लस का गैस और Cl माइनस का गैस हमारा कन्वर्ट होगा NH4Cl में, तो यहां पर माइनस लैटाइस एंथैल्पी जितनी एनर्जी हमें मिल जाएगी। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग बॉर्न-हेवर्स साइकिल। अच्छा, लैटाइस एंथैल्पी बहुत जगह पे डेटा पे माइनस दिया हुआ है, वो समझ जाना वो उल्टा बोल रहा है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम है। बहुत जगह पे डेटा पे वो माइनस दिया हुआ होता है, ठीक है, मतलब वहां पे अगर माइनस लिखा हुआ है -683, मतलब लैटाइस बनने पर 683 रिलीज होगा, बट वो भावनाओं को तुम्हें समझ जाना है, ठीक है ना। सो इफ आई सी द बॉर्न-हेवर्स साइकिल 109 प्लस 62 प्लस 1310 माइनस 348 माइनस प्लस डेल्टा H प्रोटॉन गेन एंथैल्पी माइनस लैटाइस एनर्जी दैट इज 683, and that will be the enthalpy of the reaction, that will be -268. That is what I can write. तो इस चीज को कंप्यूट करते हुए डेल्टा H प्रोटॉन गेन एंथैल्पी will simply come out to be 683 plus 348 minus 268 प्लस ये हो गया 171, और 171 और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 1481, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू कम, ठीक है। तो अब इस चीज को सिंपली यहां पर हम कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो उल्टा देख लो 9, और यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। कितना आएगा यहां पर 9 आएगा, तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू -718 किलो जूल पर मोल। प्लीज टेक लुक फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है, काफी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द बॉर्न-हेवर्स साइकिल, और बॉर्न-हेवर्स साइकिल से और हेसेस लॉ लगाते हुए हम आसानी से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट।
ओके दोस्तों, सो दिस इज अ रिलेवेंट डेटा गिवन, जहां पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ किलो जूल पर मोल में ही है, टेंशन मत लेना। तो हमें x जो है वो फाइंड करना है ये वाले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये वाला रिएक्शन में हम शुरुआत कहां से करेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा HF0 दे रखा है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। x Fe सॉलिड प्लस 2O2 गैस, that will give me Fe XO4 सॉलिड। और ये वाला रिएक्शन पे हमारे पास डेल्टा HF0 जो है वो हमारा होने वाला है। अच्छा, अब बोला है Fe2+ और Fe3+ जो है वो मेरा 1:2 का मोलर रेशियो पे रखा हुआ है। तो 1:2 का मोलर रेशियो होने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली नॉट, इट कैन बी 1:2। एक सेकंड। नहीं, सही है, सॉरी, हाँ सही है, सॉरी। हाँ, तो Fe2+ पे कितना जाएगा? x/3 जाएगा, और Fe3+ पे कितना जाएगा? 2x/3 जाने वाला है। तो यहां से एक चैनल के थ्रू सबसे पहले जो हमारा x/3 हिस्सा है वो मेरा चला जाएगा Fe2+ पे, और यहां से 2x/3 हिस्सा जो है वो हमारा चला जाएगा Fe3+ पे। अच्छा, ये वाला जाने के लिए हमें देना पड़ेगा IE1 प्लस IE2, क्योंकि इसको तो केवल 2 बार आयोनाइज करना है। और ये वाला जाने के लिए हमें देना पड़ेगा IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। ऑन दी अदर हैंड, यहां पर मैं इसको प्रोवाइड करूंगा पहले 2 into बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO, तो मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा 4O गैस में। और उसके बाद ध्यान देना, हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दिया हुआ है। यहां पर बेसिकली मैं 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, मतलब मैं बेसिकली यहां पर +8 इलेक्ट्रॉन डाल के कन्वर्ट करना चाहूंगा। अच्छा, हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहां से यहां तक का, यानी इन दोनों का IE1 जो है, IE1 IE2 दिया हुआ है। तो ट्राई टू रियलाइज यहां पर जो हमें करना पड़ेगा, दैट विल बी 4 into IE1 प्लस IE2 का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूं। यहां से यहां जाता तो I4 into IE1 प्लस IE2 करना पड़ता, तो उल्टा आ रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है माइनस हो जाएगा मेरे पास। और अब जो मेरे पास ये आयंस है वो हमारा जब बन जाएगा, तो इसको मैं लैटाइस एंथैल्पी माइनस द लैटाइस एंथैल्पी करते हुए ये रिएक्शन को अब मैं कंप्लीट करने वाला हूं। सो दैट इज द गिवन Born-Haber cycle. Now we have to simply apply the Hess law. So what I can say, x/3 into IE1 प्लस IE2, इन दोनों को ऐड करो तो दैट विल बी 2320 प्लस 2x/3, तीनों को ऐड करो तो इसके साथ में 2960 अगर मैं ऐड करता हूं 5280। ठीक है, समझ में आया? इन दोनों को मैंने ऐड किया, राइट। सॉरी, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, मैंने एक स्टेप मिस किया हूं। सॉरी दोस्तों।
पहले मुझे इसको एक्स एफी गैस पर मैंने सॉलिड से डायरेक्टली कर दिया हूं। सॉरी दोस्तों, सॉरी, मैंने एक्स एफी गैस में कन्वर्ट करना ही भूल गया था। सॉरी। इसको कट कर देना, इसको कट कर देना। ये वाला क्वेश्चन यहां पे ये मेरा लिखा हुआ रहेगा, अब वापस में चालू करता हूं। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में हमें कुछ रिलेवेंट डेटा दिया हुआ है और हमें वहां से x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। x जो है वो मेरा FeXO4 का फॉर्मूला का x है। ठीक है, अच्छा पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। मैं उसका रिलेवेंट बॉर्नहेवर साइकिल जो है वो बना रखा हूं। x Fe solid plus 2O2 gas gives me FeXO4 solid। इस रिएक्शन का डेल्टा HF नॉट होगा। उल्टे तरीके से सोचने पर जो हमारा x Fe सॉलिड है, पहले मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा x Fe गैस पर, और फिर उसका 1:2 मोलर रेशियो है, तो x/3 हिस्सा जो है वो Fe2+ पे जाएगा और 2x/3 हिस्सा Fe3+ पर जाएगा। जो Fe2+ पर जाएगा उसको IE1 और IE2 ये दोनों प्रोवाइड करना है। जो 3+ पे जाएगा उसको IE1, IE2 प्लस IE3 प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली O2 को पहले मैंने गैस पर ब्रेक कर लिया, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, मेरा बन गया है 4O गैस। उस पर मैं 8 इलेक्ट्रॉन ठूसूंगा और बन जाएगा 4 ऑक्साइड। अच्छा, ऑक्साइड से यहां पर जाने के लिए मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो उल्टा आने पर उतना आयोनाइजेशन एनर्जी मुझे मिलेगी। और अब जो ये चीजें हैं मेरे पास, these all are gaseous. Try to realize these all are gaseous, right? This is G, this is G. ये आयंस का लैटिस एंथैल्पी प्रोवाइड करते हुए मेरे पास बन जाएगा FeXO4 solid. So now I have done the Born-Haber cycle. I will go for the Hess's law. तो X into heat of sublimation 390 प्लस x/3 इंटू IE1 प्लस IE2 कितना आ जाएगा मेरे पास? 2320 प्लस 2x/3 और अब फिर 2960 को ऐड कर दो, 5280 इतना देना पड़ेगा। प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी माइनस 4 इंटू IE1 प्लस IE2। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास बन जाएगा, बेसिकली ये दोनों मेरा प्लस हो जाएगा। तो यहां पर प्लस अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 844 माइनस 142, दैट विल बी 702। इतना मैं दूंगा और फिर जो है मेरा लैटिस एंथैल्पी सब्सट्रैक्ट होगा, -18930, दैट विल बी डेल्टा HF नॉट, दैट इज -1092। सो दिस इज द इक्वेशन दैट विल बी फॉर्म्ड। कैलकुलेट कर लो, मेरा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। वी विल सिंपली अराइव x is approximately coming out to be 3. I have done the calculation. मेन तो Born-Haber cycle और Hess's law जो है उसको समझ लो। एक बार Born-Haber cycle अगर तुम्हें बनाना आ गया है तो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिकली मजाक बन जाएगा, राइट?